तो दोस्तों ये हम लोग आए हुए हैं पापा को लेकर के पापा के डॉक्टर के पास, जो कि पापा के डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं। और इनके पास हमें पापा का चेकअप कराना है क्योंकि पापा की आंखों में है कैटरैक्ट, और उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की परमिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमने सारे टेस्ट वगैरह करा लिए हैं और आज डॉक्टर को हम चेक करवा लेंगे, और उनकी तरफ से ओके मिल जाता है तो फिर हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल हम यहाँ क्लिनिक में बैठे हुए हैं जो कि सरिता विहार में है, और दिल्ली के बहुत जाने माने डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं ये। तो चलिए वेट करते हैं। अब हमारा नंबर आएगा। हाँ। दोस्तों सारे दिन की आपाधापी के बाद, सारा दिन की भाग दौड़ के बाद अब जा कर के थोड़ा सा टाइम मिला है कि आगे के लिए कुछ सोच सकूं। क्योंकि क्या है ना कि सारे घर का काम वाम निपटा करके उसके बाद तकरीबन 5:15 बजे हम लोगों को, वैसे तो 5:15 का अपॉइंटमेंट था लेकिन नहीं हो पाया, ये लेट हो गए आने में। और पापा को इन्हीं के साथ जाना था। पापा बोले नहीं, मैं मनोज के साथ जाऊँगा, उसका होना ज़रूरी है। कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या बोलूँ मैं। तो फिर वो आए 5:30 बजे तक हम लोग घर से निकले। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, किसी वजह से हम लेट हो गए हैं। फिर काफ़ी दूर था, मतलब तकरीबन पौने घंटे का रास्ता होगा। तो पर डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं वो, और स्पेशलाइज्ड हैं जो भी उनका सब्जेक्ट है उसमें। तो वहाँ गए हम लोग, पापा का चेकअप वगैरह कराया, और वो सब कराने के बाद जो है फिर चेकअप वगैरह हो गया। फिर उसके बाद हम लोग घर लौट करके आए। मैं पापा से बोली कि पापा चेकअप हो गया है, सब कुछ ठीक है, चलो अब यहीं से दवाई वगैरह ले लो। लेकिन बोले नहीं, घर के पास से ले लेंगे दवाई। अब वही प्रॉब्लम हुई, घर आए। फिर आकर के हम लोग 8 बजे घर पहुँचे। आकर के फिर पापा ने कहा जाओ दवाई ला दो मेरी दवाई तो खानी है, दवाई और थी नहीं। तो दवाई लेने के लिए गए हम लोग, और दवाई यहाँ मिल ही नहीं रही थी। किसी के पास कोई टैबलेट, किसी के पास कोई टैबलेट, ऐसे करके मैंने सारी जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी कलेक्ट करी। और सब्ज़ी वगैरह भी लानी थी, किटन्स का खाना भी लेके आना था। किटन्स करती रहती हूँ, किटन्स तो पूरे कैट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आदत किटन्स ही निकलता है। तो उनका खाना वगैरह लेकर के आए, और भूख भी लग रही थी सारे दिन के दौड़ धूप के बाद। तो अपने लिए भी कुछ लेके आए, नाश्ता वगैरह, और चाय के साथ नाश्ता वगैरह किया है। और अब 10:30 बज रहे हैं, घड़ी में दिख रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, वहाँ घड़ी रखी हुई है। तो 10:30 बज रहे हैं, और अब हम लोग जो हैं इस हालत में हुए हैं कि भाई मेरा अब टाइम शुरू हुआ है खाना बनाने का। खाना तो बनाना ही है, भूख लग रही है। क्योंकि हमने पैटीज़ खा लिए थे, आलू पैटीज़, तो एक एक पैटीज़ पर खाना ज़रूरी है। हस्बैंड तो इतने थके हुए थे, ऑफिस से सीधे आके गए थे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। तो बस अभी वो जो है रेस्ट कर रहे हैं, सो गए हैं। मैं अब खाना वाना रेडी करूँगी। रिटर्न्स को खाना दे दिया है मैंने, तो पापा की दवाई वगैरह उनको पहुँचा दी है, उनको समझा दी है। पापा तो दलिया खाएंगे, उनका दलिया बन गया है। तो बस अभी सब तैयारियाँ हैं। फिर उसके बाद कोई आया है दरवाजे में, तो मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे। देखती हूँ कौन आया दरवाजे पे। हाँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, बना रही थी, उल्लू थोड़ी बना रही हूँ। एक ना दवाई है ब्लिम प्राइड, हाँ तो कोई नाम चलिए, मैं अभी बात करती हूँ तुम्हारे से, थोड़ा दवाई के बारे में समझना है सीमा को, फिर बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ आज की मॉर्निंग, इतनी खूबसूरत है। देखो बारिश हो चुकी है, और देखो सब कुछ धुला धुला सा, साफ साफ सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी VVX मूवी को देख रहे हैं। तो अब मैं आपको मॉर्निंग क्यों दिखा रही हूँ। मॉर्निंग जो होता है, मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में। मॉर्निंग देखने का मतलब होता है नया दिन, नया जीवन। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक नया जीवन। तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमें ऊपर वाले का कि जब हमें मॉर्निंग देखने के लिए मिलता है। तो थैंक गॉड, मैं भी आज ये मॉर्निंग देख रही हूँ, और आप भी एक न्यू मॉर्निंग देख रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों के साथ आगे शुरू करती हूँ। आज का दिन फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आज सुबह से हम उठ करके बहुत 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 बिज़ी हैं।
सुबह सुबह जब मैं उठ के गई बात देखने के लिए किट्टू को, तो किट्टू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी जो चोट वोट लगी हुई थी उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी और फ्लूड भी आ रहा था। तो उसी वक्त ना हमने ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया, यहाँ पे खड़े हुए हैं मेरे साथ रेडी, और हम दोनों फटाफट उसी वक्त लेकर के उसको हॉस्पिटल गए। और वहाँ से अब हम लोग आए हैं, और आने के साथ ही आज पापा को भी लेके जाना है हॉस्पिटल। उनका कैटरैक्ट का है, तो आज देखना है ट्रीटमेंट। तो बस वहाँ के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। बस किसी भी क्षण हमारी कैब आती होगी और बस हम उसके लिए निकल रहे हैं। तो दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, और देखो कब तक हम लोग फ्री हो पाते हैं। पर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये तो निभानी ही पड़ेंगी। तो जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ देखते हैं, जैसे जैसे टाइम होगा आप लोगों से बात करूँगी, आप लोगों से मिलूँगी। और ये देखो ये कौन खड़ा हुआ है, ये कौन खड़ा हुआ है, ये चीकू आया है हेलो करने को। चीकू भी हेलो कर रहा है। तो बस अब हम लोग किसी भी क्षण निकलने वाले हैं, जैसे ही कैब आ जाएगी। आई होप, आई एम वेरी मच, आई एम प्रेइंग टू गॉड कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और ये बैठे हुए हैं पापा अंदर। पापा रेडी हो चुके हैं और पापा भी खुश हैं। आखिर आज इतना बड़ा दिन है, काफ़ी दिन से परेशान है पापा आँखों को लेकर के। तो आई होप, आई विश, आई प्रे टू गॉड कि आज वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी और पापा पहले की तरह अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही निकलते हैं आगे का आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या चल रहा है। आप भी पापा के लिए प्रेयर कीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों मैं कुछ दवाई लेने आया था पापा की, और पापा भी अंदर हॉस्पिटल में हैं ऑपरेशन सेंटर में। मेरे पीछे देखिए आप, ये देख रहे होंगे हॉस्पिटल, देख रहे हैं आप, हॉस्पिटल है, मॉडल हॉस्पिटल है ये, और अच्छा हॉस्पिटल बता रहे हैं लोग बात। और ये हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर एक अनार का पेड़ लगा हुआ है। काफ़ी सारे अनार के पेड़ हैं और भी नींबू वगैरह के भी पेड़ हैं यहाँ पर अच्छे खासे। तो बस उसी में हम लोग देख रहे थे कि कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो इतने सारे अनार लगे हुए हैं इसके अंदर, कच्चे पक्के, अच्छे साइज़ भी अच्छे हैं, मतलब मीडियम साइज़ के हैं ये, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पेड़ में लगे हुए फलों को देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, और हम दिल्ली वालों को ये हर वक्त नहीं मिलता देखने। तो इसीलिए बस ये देखा तो वाह, देखो तितली भी बैठी हुई है फूल के ऊपर, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसीलिए बस ये चांस छोड़ा नहीं मैंने कहा चलो इसकी भी छोटी सी क्लिपिंग आपके लिए ले लेती हूँ। और पापा अंदर अभी वेट कर रहे हैं वहाँ पे आराम से। तो 2 मिनट के लिए मैं बाहर आई थी तो मैंने ये क्लिप्स ले लिए देखा नहीं वो? हाँ आगे हैं। तो ये कितने महीने के लिए आई है? 6ठा महीना तो है, लेकिन कितने महीने का है एक्सपायर? 12 महीने का। 2019 का तो बेकार है, हटा दो इसको। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया पापा की आज जो है वो चेकअप वगैरह करवा दिया है, और इसके बाद अब पापा को जो है अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन का जो लेज़र ऑपरेशन होगा उसकी डेट मिल चुकी है। हाँ 1 सेकंड बाबू, बस 1 सेकंड। तो बस उसकी डेट अब मिल चुकी है पापा को। तो अब जो है पापा को लेके जाना है उसके लिए, लेकिन इससे पहले इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को घर का बहुत सारा काम को भी पड़ा हुआ है। तो अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भेजिएगा। हमको देख लिया है आपने प्लीज़ तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, या अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। वहाँ पे देखेंगे कि पापा के साथ ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तब तक के लिए आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है कि पापा जल्दी से अच्छे से ऑपरेट करा के और जल्दी से रिकवर कर जाएं।
तो मेरी प्यारी सी फैमिली, अभी आपको छोटा सा बाय बाय, और फिर मिलूँगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खैरियत से रहिए। बाय बाय। अब यार